बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। प्यारे बच्चों, एक टॉपिक शुरू किया हुआ है जिसका नाम है सिंगल एंट्री सिस्टम, और इसको हम दूसरे अल्फाज में ये कहते हैं अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक का या इस चैप्टर का हमने बहुत डिटेल के साथ इंट्रोडक्शन किया। फिर हमने इस चैप्टर के फर्स्ट 5 क्वेश्चन भी कर लिए। आज के इस लेक्चर में बेटा जी हम क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, जो स्टूडेंट्स इस चैनल के ऊपर न्यू हैं उनसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर न्यू लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस तरह आपका और मेरा जो रिश्ता है वो आपस में बरकरार रहे। देखिए जी, हम क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। मसूद keeps his books by single entry system. He gives you the following information from which you are required to ascertain his profit or loss during 2022। कहता है मसूद है एक बिजनेसमैन है, वो सिंगल एंट्री सिस्टम के तहत अपनी बुक्स को प्रिपेयर करता है। तो आपको उसने डाटा बताया है, कहता है प्रॉफिट या लॉस निकाले 2022 का। बेटा जी, 1 जनवरी 2022 का डाटा भी दिया गया है, 31 दिसंबर 2022 का डाटा भी दिया गया है। जो ओपनिंग ईयर का डाटा होता है वो आपके पास ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए होता है, और जो क्लोजिंग डाटा होता है एट द एंड ऑफ द ईयर होता है वो आपके पास क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए होता है। तो ये 1 जनवरी 2022 का जो डाटा है ये ओपनिंग कैपिटल के लिए है, 31 दिसंबर 2022 का जो डाटा वो क्लोजिंग कैपिटल के लिए है। एक बात। दूसरी बात बेटा जी, इस क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन एडिशनल दी गई होगी, जिसमें आपको प्रोविजन बताई गई होगी, बैड डेट्स बताए गए होंगे, उसके बाद आपको कैसे कहते हैं वो बताया गया होगा, डेप्रिसिएशन आपने किस तरह से कैलकुलेट करनी है, ये सारी चीज़ें आपको बताई गई होंगी। जितनी भी एडजस्टमेंट होगी बेटा जी, आपने वो तमाम की तमाम एडजस्टमेंट क्लोजिंग कैपिटल निकालने वाली स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करनी है। ओपनिंग कैपिटल निकालने वाली स्टेटमेंट के अंदर रिकॉर्ड नहीं करनी। हम सवाल स्टार्ट करते हैं जी। देखिए जी, हमें कहता है कैश इन हैंड आपके पास है 8,400 रुपया। बेटा जी, हम यहाँ पे लिखेंगे कैश इन हैंड 8,400। हमें कैश एट बैंक है बेटा जी, कैश इन हैंड नहीं है, कैश एट बैंक है। कैश इन हैंड इस क्वेश्चन में ओपनिंग नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद है डेटर्स। बेटा जी, हमने डेटर्स लिख लिया। डेटर्स की अमाउंट है 52,000 रुपीज़। उसके बाद है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स बेटा जी यहाँ पे आते हैं लाइबिलिटीज में। हमने क्रेडिटर्स लिखा 16,000 रुपया, ये हमें दिया गया है। फिर हमें बताया गया है स्टॉक, हमने स्टॉक भी लिख लिया 16,500 रुपया। फिर हमें बताया गया है प्लांट। बेटा जी, हमने प्लांट भी लिख लिया 20,500 का, ये देखिए इसकी वैल्यू है। हमें बताया गया है फर्नीचर। बेटा जी, हमने फर्नीचर भी लिख लिया, वो कितना है 1,500 रुपया। ये हमें ओपनिंग एसेट्स एंड ओपनिंग लाइबिलिटीज बताई गई थी। इनकी मदद से हमने क्या किया, अपना ओपनिंग कैपिटल निकालने की कोशिश की। हम अभी हमारा आंसर आ जाएगा कैपिटल का। हमने क्या करना है, एसेट साइड का टोटल करना है, इसका टोटल दोनों साइड पे लिखना है। एसेट्स का टोटल करते हैं 8,400 प्लस करेंगे 52,000, 16,500, फिर जमा करेंगे 20,500, फिर जमा करेंगे 1,500। बेटा जी आ जाएगा 98,900, 98,900 रुपया। इधर भी 98,900 रुपया। इसमें से लेस कर देंगे क्रेडिटर्स की अमाउंट, तो यह आ जाएगा 82,900 रुपया। लेकिन बेटा हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है 82,900 रुपया। हमने यहाँ पे लिखा 82,900। ये हमारे पास क्या आ गया है, ये हमारे पास बेटा जी कैपिटल आ गया है। इसको हम आगे लिखते हैं बैलेंसिंग फिगर्स। ये बेटा जी हमने ओपनिंग कैपिटल निकाल लिया। अब हम आएंगे क्लोजिंग कैपिटल की तरफ। हम अपना क्लोजिंग कैपिटल निकालते हैं। क्लोजिंग कैपिटल निकालने से पहले हम जो नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है इसको डिस्कस कर लेते हैं। कहता है मसूद हैड विथड्रॉन ₹25,000 ड्यूरिंग द ईयर। ये 25,000 रुपये ड्यूरिंग द ईयर निकाल दी, आपकी ड्राइंग्स है। बट हैड इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल ऑफ ₹7,000 ऑन 1 जुलाई। उसने फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाया 7,000 1 जुलाई को। ये अब कहता है प्रोविजन ऑफ 10% ऑन डेटर्स। डेटर्स के ऊपर 10% प्रोविजन बताई गई है, इज नेसेसरी हम लेंगे।
राइट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एट 15%, ये भी हम लेंगे, प्लांट के ऊपर 15% डेप्रिसिएशन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 6% पर एनम, कहता है कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट ले। बेटा जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो एडजस्टमेंट है इसको हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। जब हमारा नेट प्रॉफिट आता है उसके नीचे हम इसको रिकॉर्ड करते हैं, हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। देखिए नहीं, हमने दो चीज़ों के ऊपर टिक करना है, एक हमारे डेटर्स हैं, डेटर्स की क्लोजिंग वैल्यू के ऊपर टिक करना है क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट है, और दूसरी एडजस्टमेंट हमारे पास प्लांट के ऊपर है, प्लांट की क्लोजिंग वैल्यू के ऊपर भी हमने टिक कर लिया। अब हम डाटा लिखते हैं। देखिए हम डाटा की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमें जो बताया गया है वो है कैश एट बैंक। हम बेटा जी इधर कैश एट बैंक लिखने लगे हैं। देखिए कैश एट बैंक, ये है 6,500 रुपया। फिर कैश इन हैंड बताया गया है, हमने लिखा कैश इन हैंड, वो है 200 रुपीज़। फिर हमें डेटर्स बताए गए, हमने लिखा ये डेटर्स, इसकी अमाउंट 85,000 लिखी इनर कॉलम में। क्यों लिखी? इसके ऊपर एडजस्टमेंट है इसलिए लिखी। इसमें से लेस करेंगे बेटा जी हम प्रोविजन, उसने बोला है प्रोविजन लाजमी लेनी है। हम कैसे करेंगे? 85,000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडिंग बाय 100, क्योंकि 10% है तो आ जाएगी 8,500 रुपया। हम क्या करेंगे? 85,000 में से 8,500 निकाल देंगे, बाकी रहेगा 76,500 रुपया। 76,500 रुपीज़ ये रिमेनिंग रहेगी। उसके बाद हमें बताया गया है क्रेडिटर्स। बेटा जी क्रेडिटर्स हम सबको पता है कि ये हमारी लाइबिलिटी होती है, हम क्रेडिटर्स को लाइबिलिटी में लिखेंगे और इसकी जो अमाउंट बताएगी हम इसकी अमाउंट लिखेंगे। अमाउंट बताई गई है 20,500 रुपया। उसके बाद बेटा जी हमें स्टॉक बताया गया, हमने स्टॉक लिखा, स्टॉक की वैल्यू बताई गई है 18,000 रुपया, हमने लिख दिया। फिर हम लिखेंगे प्लांट, प्लांट की वैल्यू भी हम इनर कॉलम में लिखेंगे 21,000 रुपया। क्यों? क्योंकि बेटा जी इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है। इसके ऊपर एडजस्टमेंट क्या है? उसने बोले डेप्रिसिएशन ले, हम लेस करेंगे डेप्रिसिएशन। देखिए जी डेप्रिसिएशन कैसे लेस करेंगे? 21,000 मल्टीप्लाई, उसने बोला 15% आपने लेना है। अभी हम इसका 15% लेते हैं जी। 21,000 मल्टीप्लाई 15 तकसीम 100, तो ये बेटा जी हमारे पास आ गया 3,150 रुपये। 3,150 रुपये हमारे पास डेप्रिसिएशन आ गई। हम 21,000 में से 3,150 रुपये लेस करेंगे तो बाकी आ जाएगा 17,850। 17,850 का प्लान हमारे पास बाकी रह गया। उसके बाद है बेटा जी फर्नीचर। हमने फर्नीचर को इसी तरह लिख लेना। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं है तो इसकी अमाउंट है 1,500। ये देखें हमने ये लिख लिया। हमने सवाल के अंदर कोई लोन नहीं लिया, हमने सवाल के अंदर कोई एसेट नहीं परचेज किया। हम सिंपल अब क्या करेंगे? इसका कैपिटल निकाल लेंगे। हम एसेट साइड का टोटल करेंगे, इसी का टोटल हमने दोनों साइड में लिख देना। देखिए 6,500 जमा करेंगे 200, फिर जमा करेंगे 76,500, फिर जमा करेंगे 18,000, फिर हम जमा करेंगे 17,850, फिर जमा करेंगे 1,500। बेटा जी आ जाएगा 1,20,550। इधर भी 1,20,550। इसमें से हम माइनस करेंगे 20,500, हमारे पास आ जाएगा 1,50,050 रुपये। ये देखिए हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल भी 1,50,050 रुपये बताया गया। यहाँ पे हम लिखेंगे 1,50,050 रुपये, इसको हम लिखेंगे ये हमारे पास है कैपिटल, और आगे हम लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर्स। बेटा जी हमने ओपनिंग भी निकाल लिया, क्लोजिंग भी निकाल लिया। अब हम बहुत आराम से अपनी स्टेटमेंट बना सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। देखिए जी हम अपनी स्टेटमेंट बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। इसमें हमें क्या कहते हैं हम बड़ी डिटेल में इसमें अभी डिस्कस कर लेते हैं कि इस स्टेटमेंट में हमने क्या कुछ रिकॉर्ड करना है। सबसे पहले बेटा जी हम चीज़ रिकॉर्ड करते हैं, हम करते हैं क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल अभी हमने फाइंड आउट किया 1,50,050 रुपये। फिर हम इसके अंदर हम बेटा जी जो ऐड करते हैं वो हम ऐड करते हैं ड्राइंग्स। हम ड्राइंग्स को ऐड करेंगे। ड्राइंग्स बताई गई हैं 25,000 रुपीज़। हमने 25,000 रुपीज़ इसके अंदर ऐड किया। देखें जी ये 1,50,000, इसमें प्लस करेंगे 25,000 तो ये आ जाएगा 1,25,050। 1,25,050 ये बेटा जी हमारे पास आ गया आंसर।
इस आंसर में से हमने लेस करना है फ्रेश कैपिटल। ये देखें नहीं, हम फ्रेश कैपिटल को बेटा जी इसमें से क्या करने लगे हैं, लेस। फ्रेश कैपिटल बेटा जी क्वेश्चन में बताया गया है 7,000 रुपया। ये जिस मर्जी डेट का बताया गया हो, इस यहाँ पे आपने टोटल वैल्यू लिखनी है। इसमें से मैंने 7,000 लेस किया तो हमारे पास आ गया 1,18,050। 1,18,050 इस आंसर को हम बोलेंगे ये है एडजस्टेड कैपिटल। और अब तमाम स्टूडेंट को पता है इसमें से हमने लेस करना होता है ओपनिंग कैपिटल। ये देखें अभी हम इसमें से ओपनिंग कैपिटल लेस करते, ओपनिंग आया था 82,900, इसमें से हमने माइनस 82,900 किया तो ये आ गया 35,150। बेटा जी यह है 35,150, इसको हम बोलेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिकॉर्ड करना है। ये नेट प्रॉफिट आ गया। अब बेटा जी यहां पे आप एक हेडिंग देंगे लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा जी दो चीजों के ऊपर होता है, दो कैपिटल के होता है। एक होता है ऑन ओपनिंग कैपिटल और एक होता है ऑन फ्रेश कैपिटल। ये दो कैपिटल के ऊपर आप अपना इंटरेस्ट रिकॉर्ड करते हैं। ओपनिंग कैपिटल हमारे पास है 82,900, इसके ऊपर बेटा जी 6% हम रिकॉर्ड कर लेंगे। ये पूरे साल का होता है, इसके ऊपर पूरे साल का ही रिकॉर्ड करते हैं। 82,900 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडिंग बाई 100। मल्टीप्लाई 6 क्यों किया बेटा जी? उसने सवाल में बोला हुआ है हमें कि आपने 6% इंटरेस्ट लेना है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% लेना है। तो हमने इसको जब कैलकुलेट किया तो ये हमारे पास देखिए नहीं आंसर आएगा 82,900 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडिंग बाय 100। बेटा जी ये जो हमारे पास आंसर आ गया 4,970 रुपये। हमने क्या किया, 4,970 रुपये हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया। अब फ्रेश कैपिटल कितना है? फ्रेश कैपिटल क्वेश्चन के अंदर हमने इंट्रोड्यूस करवाया है 7,000। 7,000 मल्टीप्लाई 6/100 मल्टीप्लाई यकम जून को बेटा जी हमने यकम जुलाई को इंट्रोड्यूस करवाया था फ्रेश कैपिटल। यकम जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक 6 महीने बनते हैं, तो इसके ऊपर हम 6/12 करेंगे। 6 डिवाइडिंग बाई 12, जितनी देर के लिए फ्रेश कैपिटल इस्तेमाल किया है उतनी देर के लिए इसके ऊपर इंटरेस्ट लेंगे। 7,000 मल्टीप्लाई 6/100 मल्टीप्लाई 6/12, बेटा जी ये आ जाएगा 210 रुपये। हमने 210 रुपये, अब इन दोनों को प्लस कर लें, 210 जमा 4,970, तो ये आ जाएगा 5,180 रुपये। ठीक है, 5,180 रुपये। हमने एक कैलकुलेशन दोबारा करते हैं, 82,900 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडिंग बाई 100, तो ये हमारे पास जो ओपनिंग कैपिटल के ऊपर हमने इंटरेस्ट रिकॉर्ड किया, दोबारा करते हैं 900 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडिंग बाई 100, तो बेटा जी ये आता है 4,974 रुपये। ये 4,974 रुपये आता है। इसमें जमा 210 करेंगे तो हमारे पास आएगा 5,184 रुपये। 5,184 रुपये हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। अब इस आंसर में से हमने 5,184 रुपये लेस करने हैं। कैसे? 35,150 माइनस 5,184, हमारे पास आ जाएगा 29,966 रुपये। देखिए ये हमारे पास आंसर आ गया 29,966। इसको बेटा जी हम बोलेंगे ये हमारे पास है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। ये था बेटा जी आपका क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स को समझ आ गई होगी। अगर किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आई बेटा जी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको वहाँ हर चीज़ का आंसर दिया जाएगा। इंशाल्लाह हम मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए।